जय माता दी सभी भक्तों को। तो आज हम आप सभी को दर्शन करवाएंगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो हम पहुंचे ट्रेन के द्वारा श्री माता वैष्णो देवी कटरा। स्टेशन पर पहुंचकर हमने लिया ऑटो और ऑटो से हम पहुंचे अपने होटल। वहां पर हमने स्नान करके हम अपने पहले दर्शन के लिए निकले श्री भूमिका मंदिर। ये है श्री भूमिका मंदिर जो कि पहला दर्शन माना जाता है, जहां माता वैष्णो देवी जी ने श्रीधर पंडित जी से प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात कन्या रूप में दर्शन दिए थे। बाण गंगा का पवित्र जल भी भूमिका मंदिर में प्रकट हुआ है। ये है नौ देवी की बहुत ही सुंदर झांकी जो कि दीवार पर दर्शाई गई है। दर्शन कीजिए श्रीधर पंडित जी के और माता सुलोचना जी की। अब चलते हैं हम गुफा के अंदर माता रानी के दर्शन करने। जैसे ही पवित्र गुफा में प्रवेश करते हैं, वहाँ का शांत और दिव्य वातावरण मन को अद्भुत सुकून से भर देता है। हर ओर गूंजता जयकारा जय घोष का भाव और भी गहरा कर देता है। दर्शन पाकर मन श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। गुफा के बाहर नंदी जी की भव्य प्रतिमा और शिव जी की विशाल प्रतिमा विराजमान है। पूरे परिसर को दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। इन दिव्य प्रतिमाओं के दर्शन करते ही मन श्रद्धा से भर उठता है और ऐसा अनुभव होता है मानो भगवान का आशीर्वाद हर कदम पर साथ हो। मंदिर परिसर में अमृत कुंड बने हैं और भोले बाबा का सुंदर शिवलिंग भी स्थापित है। ये है मंदिर के आंगन के खूबसूरत दृश्य। यहाँ पर माता के कीर्तन भी चल रहे थे जो मन को भक्ति भाव से भर रहे थे। तो यहाँ पूरे हुए हमारे प्रथम दर्शन। यहाँ से शुरू होती है हमारी माता वैष्णो देवी की यात्रा प्रारंभ। यात्रा शुरू करने से पहले RFID कार्ड बनवाना पड़ता है, जो कि हमने अपना आर्मी कैंप से बनवा लिया था। फिर हम बढ़े आगे की ओर बाण गंगा की तरफ। गंगा से भवन तक का रास्ता 14 किलोमीटर ट्रैकिंग का है और यहाँ से अर्धकुमारी का रास्ता 7 किलोमीटर का है। हमने अपना सिक्योरिटी चेक करवा के अपनी यात्रा शुरू की। यहाँ से शुरू होती है हमारी वैष्णो देवी यात्रा। तो चलिए आप सभी भी हमारे साथ और करते हैं माता के दर्शन। जय जय माता दी। भवन तक जाने के लिए दो रास्ते हैं, हेमकोटी और ताराकोट। ताराकोट वाला नया रास्ता है जो कि 1 किलोमीटर ज्यादा लंबा है पर सरल है और वहाँ से चढ़ाई करना आसान है, क्योंकि वहाँ पर खच्चर और बैटरी रिक्शा नहीं जाते हैं। लेकिन हमने चुना पुराना रास्ता क्योंकि वहाँ पर आसपास सजे बाजार और चहल पहल देखकर मन बहुत खुश होता है। दर्शन करते समय हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि वहाँ पर कई लोग RFID कार्ड पहनकर ऐसे दिखाते हैं कि हम यात्रा करने आए थे और हमारा पर्स चोरी हो गया है, तो वो आपसे पैसे मांगेंगे। कृपया उन्हें पैसे ना दें, वे झूठे दर्शन करने आए हैं और लोगों से पैसे ऐंठते हैं। हमने भी माता रानी के दर्शन करते समय किसी की मदद के रूप में उन्हें पैसे दिए, पर बाद में हमें पता लगा कि वो सब फ्रॉड थे। और एक स्कैम यह भी है कि वहाँ पर एक महिला कहती है कि हम खाना खा रहे थे और हमारी पेमेंट नहीं हो रही, कृपया आप अपने फ़ोन से हमारी पेमेंट कर दें। कृपया आप सभी इन स्कैमों में ना पड़ें और अपनी यात्रा भक्ति भाव से जय माता दी कहते हुए आगे बढ़ाएं।
अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आप खच्चर भी ले सकते हैं, जिनका प्राइस 650 रुपये है और वो वजन के हिसाब से वेरी करता है। और आगे आत्मकुमारी से आप बैटरी कार का भी ले सकते हैं, पर ये ध्यान रहे कि इनकी बुकिंग 2 महीने पहले की जाती है ऑनलाइन। 1250, ठीक। 1250 में आपको घोड़ा सब मिल जाएगा पूरे भवन तक का, ठीक है। जैसे कि आपने सुना कि भवन तक घोड़े का प्राइस 1250 है। अब हम बढ़े आगे की ओर। भैरव बाबा के दर्शन के लिए केबल कार का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 100 रुपीज़ पर पर्सन 2 महीने पहले बुक होती है। यहाँ है घोड़े, जहाँ से आप घोड़ा कर सकते हैं और वो आपको भवन की ओर लेके जाएगा। नाचते गाते हम आगे बढ़े अपनी यात्रा में। ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे थे और सभी भक्त नाचते गाते आगे बढ़ रहे थे। अब पहुँचे हम बाणगंगा। ये बाणगंगा एक पवित्र स्नान स्थल है, जहाँ भगवान हनुमान जी ने बाण से गंगा प्रकट की थी। माता ने यहाँ बाणगंगा में अपने केश धोए थे और वह आगे गुफा की ओर बढ़ी। रास्ते में हमने पत्थरों से अपने लिए घर बनाया और माता से विनती की वो हमारा भी घर जल्दी बनवाए। फिर हम पहुँचे चरण पादुका। चरण पादुका वह स्थल है जहाँ पर खड़े होकर माता ने पीछे भैरवनाथ को देखा था और माता के चरण वही शिला पर स्थापित हो गए, जिनके कि अब सब भक्त लोग दर्शन करते हैं। फिर हम आगे बढ़े और रात में 1 बजे पहुंचे भवन के पास। यहाँ ऊपर से नीचे कटरा का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिख रहा था। रात में 2:30 बजे करीब हम आ पहुंचे माता रानी के भवन। ये है भवन के सुंदर दर्शन। माता के दर्शन करने से पहले आपको अपना सामान, फ़ोन, कैमरा आदि लॉकर में जमा करके ही आगे जाना होता है, क्योंकि आगे वीडियो बनाना मना है। भवन में बहुत अच्छी लॉकर की सुविधा उपलब्ध है, जो हमारे RFID कार्ड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लॉकर का किराया 50 रुपये 3 घंटे के लिए है। तत्काल केबल कार बुकिंग भी हम वहां पहुंचकर कर सकते हैं भैरव बाबा के लिए, जो कि दुर्गा भवन के नीचे बेसमेंट में होती है। भवन में पहुंचकर आप अपने लिए अटका आरती की बुकिंग भी कर सकते हैं। सुबह हमने किए माता के बहुत सुंदर दर्शन। से लौटते वक्त हमें दिखा हिरन। ऐसा माना जाता है कि यात्रा से वापसी में जब हिरन दिख जाता है तो आपकी यात्रा माता रानी ने सफल कर दी। तो जैसे माता रानी ने हमारी यात्रा सफल करी, वो आप सभी की भी यात्रा सफल करे। जय माता दी। हाँ।